भारत में श्री कृष्ण के भक्त हर जगह मिलते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां भगवान की उपस्थिति का अनुभव लोग आज भी करते हैं। इन मंदिरों के साथ ऐसी अद्भुत कहानियां जुड़ी है जो सुनते ही मन में भक्ति और विश्वास भर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की। कहा जाता है कि 16वीं सदी में संत स्वामी हरिदास वन में भजन कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने उन्हें रासलीला में दर्शन दिए। स्वामी हरिदास ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों के लिए सदा प्रकट रहें। उसी समय उनके सामने एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई जो राधा और कृष्ण का संयुक्त स्वरूप थी। बांके बिहारी यहाँ पर एक खास बात है। मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान बीच बीच में पर्दा खींचा जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी की दृष्टि इतनी मोहक है, इतनी खूबसूरत है कि अगर भक्त देर तक उन्हें देखे तो वो संसार के मोह से मुक्त हो सकते हैं, संसार के मोह को भूल सकते हैं। गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर को भगवान कृष्ण का राजमहल माना जाता है। कथा है कि महाभारत के बाद कृष्ण ने यहीं शासन किया था। समुद्र ने धीरे धीरे उनके द्वारका नगर को अपने भीतर समा लिया, लेकिन यह मंदिर सुरक्षित रहा। लोग मानते हैं कि भगवान की इच्छा थी कि आने वाली पीढ़ियां उनके राज्य की याद संजो कर रखें। आज भी मंदिर के पास समुद्र की लहरें ऐसे टकराती है जैसे भगवान की चौखट को प्रणाम कर रही हो। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, जिसे हम सब जानते हैं, सिर्फ कृष्ण ही नहीं बल्कि उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ उनकी पूजा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा इंद्रुमग्न को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर ये मंदिर बनाने का आदेश दिया। मूर्तियां बनाने का काम विश्वकर्मा ने लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि दरवाज़ा खोलकर कोई उन्हें काम करते हुए नहीं देखेगा। राजा ने अधीर होकर समय से पहले दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। मूर्तियां अधूरी रह गई, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसे ही विराजमान होने दिया और आज तक ये वैसे ही पूजी जाती है। राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर की कहानी भी कम अद्भुत नहीं है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में जो कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ, वही मूर्ति मथुरा के पास विराजमान थी। मुगल काल में इसे सुरक्षित रखने के लिए नाथद्वारा लाया गया। जब ये मूर्ति बैलगाड़ी में आ रही थी तो नाथद्वारा पहुँचते ही गाड़ी अपने आप रुक गई। इसे भगवान की इच्छा माना गया और यही भव्य मंदिर बना दिया गया। आज भी यहाँ भगवान का स्वरूप गोवर्धन लीला की याद दिलाता है। गुजरात के डाकोर में रणछोड़ राय मंदिर है जो कृष्ण के रणछोड़ अवतार से जुड़ा है। महाभारत से पहले जरासंध से बार बार युद्ध के बाद कृष्ण ने रणनीति के तहत मथुरा छोड़ दिए और द्वारका चले गए। लोग उन्हें रण छोड़ने वाला कहने लगे, लेकिन भक्त मानते थे कि ये एक चतुराई भरा कदम था जिसे अनावश्यक युद्ध टल गया और मथुरा की जनता सुरक्षित रही। इस रूप में वे रणछोड़ राय के नाम से पूजे जाते हैं। तमिलनाडु के उप्पीलिप्पन कोइल मंदिर में कृष्ण का एक अनूठा स्वरूप विराजमान है। यहाँ भगवान के साथ राधा भी है और कथा है कि भगवान ने एक भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने बाल स्वरूप में यहीं पर वो विराजमान हो गए। दक्षिण भारत में राधा कृष्ण के मंदिर बेहद ही कम है, इसलिए ये स्थान भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। इन सभी मंदिरों की कहानियाँ एक ही बात बताती है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी है वहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव मिलता है। चाहे वो वृंदावन की मोहक मुस्कान हो, द्वारका की शाही गरिमा, जगन्नाथ की अधूरी लेकिन पूर्ण मूर्ति, नाथद्वारा की गोवर्धन लीला, रणछोड़ राय की रणनीति या फिर तमिलनाडु का बाल रूप, हर जगह उनकी लीला भक्तों को अपने आप में बांध लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में आप सभी खुश रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।